नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। हमारे साथ आज खड़े हुए हैं सिख ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग, जिन्होंने एक अनूठी पहल की है। समाज कोई भी हो, समाज के जो नुमाइंदे होते हैं, जो सक्षम लोग होते हैं, अगर वो समाज के बारे में सोचेंगे तो वो समाज यकीनन उत्तरोत्तर तरक्की करता है। एक नई पहल करने जा रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पहल क्या है और किस तरह से ये संचालित होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका नाम और परिचय बताएंगे। मैं जीएस बामरा हूँ, सिख ऑफिसर एसोसिएशन का संयोजक हूँ और रिटायर्ड पुलिस अफसर रह चुका हूँ। वो तो मेरा परिचय है ही है, लेकिन अभी जो वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद जो हमारा सिख ऑफिसर एसोसिएशन, हमने रिटायर्ड के कुछ अधिकारी और कुछ वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों का सामूहिक एक 40-50 लोगों का एक हमने एसोसिएशन बनाया है। उसके तहत हम 3 मोटो लेके चले थे। ये हमारा 2018 से ये अनवरत चल रहा है और ये उसमें 3 में एक तो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा फैमिली काउंसलिंग है। हेल्थ के लिए हमारा तो लगातार कैंप वगैरह चलते रहते हैं। हमारा जन औषधि वहाँ पर मेडिकल की वो भी है, शॉप भी है, डॉक्टर आते हैं और हम हर दूर दराज में रिमोट एरिया में जाके कैंप करते हैं, जहाँ गरीब बेचारे जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं या जो उनको सही डॉक्टर नहीं मिल पाता, उपलब्ध नहीं हो पाता, हम उनके घर जाके पहुँच सेवा करते हैं। वहाँ उनका मेडिकल कैंप करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और उनके आई का टेस्ट करने के लिए बाकायदा वहाँ पर गाड़ी भेजते हैं। ये तो हो गया वहाँ का रायपुर का कार्यक्रम। अब सवाल ये था कि हमें, जब चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ के नाम से हमारा एसोसिएशन है, तो हम बहुत सी जगह बच्चे ना तो यहाँ से वहाँ पहुँच सकते थे, इसलिए हमने अब डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। संभागीय स्तर पर इस तरह के आयोजन करने जा रहे हैं। तो पहला प्रयास हमारा है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के लिए से काउंसलिंग का लिए हमने जो 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं, उनको पूरे संभाग से इकट्ठे करके इस दुर्ग में 14 सितंबर को भिलाई में एक सेंटर रखा है। 14 सितंबर को आयोजन होने जा रहा है, जिसमें करीबन 110 के आसपास बच्चे बच्चियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारा प्रयास ये है कि सिख ऑफिसर और के साथ साथ में जो है सिख बच्चे और हिंदू अपने दूसरे पंजाबी बच्चे, फिलहाल हमारा एक प्रयास है कि स्टार्ट हम करें ऐसे और उसके बाद हम आगे धीरे धीरे उसको बड़े रूप में लेके जाएं। तो हम इसको भी, क्योंकि हमारा एसोसिएशन अभी छोटा सा है और वो एसोसिएशन ऐसी जगह जाके सब लेवल पे जाके एक काम करना चाहता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर संभागीय स्तर में आयोजन किया है, जिसमें हमारे काउंसलिंग के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए और डॉक्टर अजीत यहाँ आएंगे 14 तारीख को और बच्चे को अपना रूबरू होंगे और उसको आगे टेनेंट के बारे में कैसे जाना है, कौन सी लाइन लेनी है और उनकी समस्या क्या है, क्या बनना चाहते हैं, उनसे रूबरू करेंगे और उसके बाद उनको गाइड करेंगे। तो ये हमारा प्रयास है, जिसमें हमने कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज का जो सहयोग लिया है। इनके द्वारा ये पूरा जो हमको काउंसलर है या व्यवस्था के लिए इनका हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह का प्रयास है। अब बच्चों को अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे बच्चे जो पढ़ाई के बाद बच्चे भी हो गए या उनके पेरेंट हो गए, ये सोचते हैं कि आखिर बच्चे को हमें किस क्षेत्र में ढकेलना चाहिए, किस तरफ उसे ले जाना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। इसकी चिंता भी सिख ऑफिसर एसोसिएशन ने दूर कर दी है। लेकिन ये किस तरह से आगे काम करेगा, हम और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका भी स्वागत है, नाम बताएंगे अपना। मैं माइसेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर BS छाबड़ा, मैं हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग से प्राचार्य के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहल है कैरियर काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग अपने कैरियर को सेलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपने एक मौका दिया है बच्चों को सेलेक्ट करने का, उनके पेरेंट्स को। जो बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे, जो बच्चे हो जाएंगे, आगे उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए वो कैसे होगी, क्या उसके लिए भी आप लोगों ने कुछ सोच रखा है? देखिए, अभी जो हमारा पहला प्रयास तो ये है कि बच्चों को इस डायरेक्शन में मोटिवेट किया जाए कि बच्चा अपने कैरियर में किस दिशा में जाना चाहता है। पहले वो उसको समझे, मोटिवेट हो। और उसको क्या होता है, सामान्यतः बच्चे को आप पूछिएगा तो उसको एक मालूम होता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या PSC में बैठ जाना है, या ज्यादा होगा तो UPSC में चला जाना है। ये हालांकि UPSC सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, लेकिन तमाम क्षेत्र इस तरह के हैं आज के जमाने में जहां बच्चे जा सकते हैं, उनमें अंदर वो प्रतिभा है, लेकिन जानकारी के अभाव में बच्चा उस डायरेक्शन में सोचता ही नहीं है। तो हमारा ये मूलतः प्रयास ये है कि ये जानकारी हम उनको दें और हम सतत बच्चों से संपर्क में रहते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिख एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन है, हर साल हम अभी जो एजुकेशन में हम अभी फिलहाल अपने समाज के बच्चों को ही हम लोगों ने टेकअप किया है। आगे चल के हम सबके बीच में काम करेंगे। तो जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं एवं 90% के बच्चे, उनको हर साल हम मोटिवेट करने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, स्टेट लेवल का कार्यक्रम करके देते हैं और उन बच्चों के हम सतत संपर्क में रहते हैं। उनका एक हमारा ग्रुप बना हुआ है। उनको हमारे जहाँ से भी गाइडेंस की जरूरत होती है हम यथासंभव उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम खुद बताने में सक्षम है तो खुद गाइड करते हैं, नहीं है तो हम रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराते हैं ताकि वो प्रॉपरली गाइड कर सके और एक अपने डायरेक्शन में जा सके। ये छोटा सा प्रयास हम लोग की संस्था के द्वारा है, जिससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों का लोगों का हमको सहयोग मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा अपने कोलंबिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के हुरा साहब भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है और इन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हमको सहयोग दिया है शिक्षा के क्षेत्र में और इनकी संस्था हमको बराबर सहयोग करती है। तो हम आगे भी बच्चों का ऐसा एक ग्रुप बना लेंगे, बच्चे हमारे निरंतर संपर्क में रखेंगे और आगे भी हम उनको इस तरह से गाइड करते रहेंगे। पहल जो हो रही है, जो शुरू हो रही है एजुकेशन को लेकर के, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। सर, आपका नाम परिचय बताएंगे? मैं CS बाजवा, रिटायर्ड CEO छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड। बाजवा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने करियर काउंसलिंग की जो ये पहल की है, इसमें अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? रजिस्ट्रेशन की क्या कोई फीस रखी गई है या ये निःशुल्क है? अभी तक 107 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और हम लोग मान के चल रहे हैं लगभग 150 बच्चे हम लोगों के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इसकी कोई फीस नहीं रखी है। बच्चों के नाश्ते, भोजन वोजन, बाकी सामग्री सबका इंतजाम जो है वो हम लोग करके देंगे और निःशुल्क है पूर्णतः। बच्चे जो यहाँ से करियर काउंसलिंग में जो करियर सेलेक्ट करेंगे जी, आर्थिक रूप से तो हो सकता है कि कुछ ना हो पाए, लेकिन अगर कोई किसी और प्रकार की मदद और क्या क्या हम कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है सही कैरियर का चुनाव, और जब सही कैरियर का चुनाव बच्चे को करना होता है तो उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विज्ञापन भी हैं, बहुत सारे लोगों के परामर्श भी रहते हैं। तो इन सब के बीच में बच्चे को किस कैरियर का अपने चुनाव करना है, अपनी क्षमता, अपने रुचि और अपने परिवेश के हिसाब से, तो उसके लिए एक्सपर्ट लोग जो हैं, जैसे डॉक्टर अजीत वरवणकर आ रहे हैं, ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। इनके कॉलम वगैरह भी न्यूज़पेपर में आते हैं और देश विदेश में जाकर के ये मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट लोग जो हैं वो बच्चे की साइकोलॉजी, उसकी क्षमता और योग्यता को समझ करके उसके हिसाब से मार्गदर्शन देते हैं। आपको ये जानकारी होगी, वर्ष 2023 में कोटा में 26 बच्चे सुसाइड कर लिए थे। उनको माँ बाप ने यहाँ से डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज तो दिया, लेकिन वो बच्चे ना तो उनकी रुचि थी ना क्षमता थी। तो इस वजह से तनाव में रह करके बच्चों ने वर्ष 2024 में पूरे देश में 1900 बच्चों ने, जो कॉलेज के विद्यार्थी थे, उन्होंने आत्महत्या करी और लगभग 2000 बच्चे अभी तक मेडिकल कॉलेज में अपना अध्ययन छोड़ करके, अधूरी पढ़ाई छोड़ करके दूसरे फील्ड में चले गए। उनको डॉक्टर बनाने के लिए दबाव डाला, उन्होंने PMT वगैरह पास भी कर ली, लेकिन वो मेडिकल के फील्ड में आगे नहीं बढ़े। तो ये सब के पीछे कारण यही होता है कि बच्चे को कैरियर का चुनाव करते समय बहुत सही मार्गदर्शन की और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाए, उसको प्रेरणा दी जाए और मार्गदर्शन दिया जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरजीत सिंह होरा जी, जो कि कोलंबिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मेंबर हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जो कोलंबिया ग्रुप है, जो एजुकेशन को लेकर के जो कार्य करती है, किस तरह से सिख ऑफिसर एसोसिएशन के साथ मिल करके बच्चों को क्या गाइडलाइन देगी कि वो जीवन में सफल हो पाए? मैं हरजीत सिंह होरा, सचिव कोलंबिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। कोलंबिया जो है 2004 से प्रारंभ हुआ। फार्मेसी से हमने शुरुआत की थी और आज करीब 3500 बच्चे उस कैंपस में पढ़ते हैं और उसमें नर्सरी से लेके PhD तक की पढ़ाई की जाती है और फार्मेसी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, B.Ed इन सब की पढ़ाई की जाती है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोलंबिया पूरे प्रदेश में जाना जाता है। और इसमें जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें हम स्कॉलरशिप भी प्रदान करते हैं और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हमारे बच्चों के होते हैं।
छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये 3 फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन और काउंसलिंग। तो ऐसा है कि मेरा ये सौभाग्य है कि हम इस एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं और इन्होंने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। और ऐसा है कि कैरियर काउंसलिंग के बारे में जैसा कि अभी बाजवा जी ने बताया बड़े सुंदर ढंग से कि कैसे इसकी इतनी आवश्यकता होती है, खासकर स्कूल के बच्चों के लिए। तो उस दिशा में डॉक्टर अजीत वरवणकर जो हैं वो छत्तीसगढ़ के जाने माने कैरियर काउंसलर हैं और छत्तीसगढ़ ही नहीं और अन्य प्रदेशों में भी जाकर वो कैरियर काउंसलिंग करते हैं। हमारा उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं पिछले 20 वर्षों से। तो मैं उन्हें इनके प्लेटफॉर्म पे संडे को 14 तारीख को जो वर्कशॉप होने वाला है उसमें हम लेके आएंगे और हमारे दुर्ग संभाग के बच्चे जो हैं उससे लाभान्वित होंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, वो चाहेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ें, उनकी पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था रहती है, उनके करियर को किस तरह से बनाया जाता है, वो बताएंगे। हम जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो है टीम बिल्डिंग पे। हमारे यहाँ जो टीचर्स की जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन टीम है, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो। तो वो जो सिलेक्शन ऑफ टीचर है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे यहाँ और हम इसमें किसी की सिफारिश भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा है कि इसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। चाहे आपके बच्चे हों चाहे मेरे बच्चे हों, अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ अनवरत रिसर्च भी होती है, रिसर्च इनोवेशन भी होते रहते हैं। और हमारे यहाँ से 13 लोग जो हैं स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं और 25 अभी रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसा है कि हमारी जो प्लेसमेंट की जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। अभी कल ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई का रिजल्ट आया है, उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पूरे प्रदेश में हमारे बच्चे ने टॉप किया है, सिविल इंजीनियरिंग में 3rd आए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5th आए हैं और फार्मेसी में 2nd आया है। तो हमारे बच्चे मेरिट में भी रेगुलर आते हैं और क्योंकि हमारी टीम ऑफ फैकल्टीज़ है बहुत अच्छी है। क्या बात है दोस्तों, गुरु अगर सक्षम हो तो वो अपने शिष्य को भी इतना काबिल बना देता है कि आसमान की बुलंदियां भी बहुत बौनी नजर आती हैं। ये तो बात हुई करियर काउंसलिंग की और करियर बनाने की। एक सवाल अंतिम आपसे लेना चाहेंगे कि इस करियर को बनाने में जो शिक्षा आप देंगे उसकी जो फीस लगती है, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बीएड। तो ये जो फीस है वो एडमिशन फी रेगुलेटरी कमेटी है एक छत्तीसगढ़ की, वो तय करती है और जो तय होता है सरकार की तरफ से वही लिया जाता है। और उसमें भी जो अच्छे बच्चे हैं या पुअर बैकग्राउंड के जो बच्चे आते हैं उन्हें हम स्कॉलरशिप भी देते हैं और जितना हो सका हम उन्हें पढ़ाई पूरी करने में और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पूरा सहयोग करते हैं और प्लेसमेंट्स भी अच्छे करवाते हैं। मतलब ये मान लें कि जो प्राइवेट कॉलेजेस जिन्होंने इसको एक बिजनेस बना रखा है, उन कॉलेजों से बहुत ही कम फीस में यहाँ हो जाती पढ़ाई। हम भिन्न हैं। तो ये थे सिख ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये सिख और पंजाबी बच्चों का करियर काउंसलिंग करेंगे, उनके भविष्य को सुधारने में उनकी मदद करेंगे। ऐसी और खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय चेतना न्यूज। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।